अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपको एकेडमी गुरु के प्लेटफ़ॉर्म पे वेलकम करता हूँ। एसपीएसएस का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो आज उसकी बाकायदा जो है मैं पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर की बेसलाइन को पढ़ेंगे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या? क्यों डिज़ाइन किया गया और उसके ऊपर हम क्या काम करते हैं? वैसे तो सबको पता है कि ये स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है, इसको हम स्टैटिस्टिकल टूल का अप्लाई करते हैं। तो लेकिन कुछ बेसिक्स चीज़ें इसमें हम ऐसी हैं जो कि हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम इसका लेआउट भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये जब हम इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो सामने हमें क्या-क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं, किस तरीके से हम उस ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। तो चलिए आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं एसपीएसएस बेसिक्स कि एसपीएसएस बेसिकली है क्या? अच्छा जी, तो एसपीएसएस जो है एक पावरफुल जो है वो जो है प्रोग्राम है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है और ज़्यादातर जो एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उनको डेटा एनालिसिस करना होता है और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ जब उनको डील करना होता है, तो फिर वो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं और एसपीएसएस का जो सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि बाकी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। हमारे पास ईव्यूज़ भी मौजूद है, हमारे पास स्मार्ट पीएलएस भी मौजूद है, हमारे पास स्टेडा भी मौजूद है। बड़े एडवांस टूल्स हैं ये सब, लेकिन जो एसपीएसएस एक तो सिंपल भी है, थोड़ा-सा यूज़र फ्रेंडली भी है और अगर हम बात करें कि जब हम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एसपीएसएस अप्लाई करते हैं, लेकिन डेटा क्लीनिंग अगर आपने करनी है, तो आपको एसपीएसएस का सहारा लेना पड़ता है। मिसिंग वैल्यूज़ के साथ अगर आपने डील करना है, तो आपको एसपीएसएस का सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का अगर आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं, तो आपको एसपीएसएस का सहारा लेना पड़ता है। फैक्टर एनालिसिस करना है, आपने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करना है, आपने कंफर्मेटरी करना है, तो आपको एसपीएसएस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये वो सारे काम हैं जो कि आपको कोई फाइनल रिजल्ट्स निकालने से पहले, फाइनल एनालिसिस करने से पहले करने होते हैं। तो एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर हमारे वहाँ पर हमें साथ देता है हमारा। तो लिहाज़ा बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप एसपीएसएस के ऊपर प्राइमरी टेस्ट आप अप्लाई करें। भले से आप फाइनल एनालिसिस के ऊपर ना करें, फाइनल एनालिसिस आप किसी और सॉफ्टवेयर पे कर लें, लेकिन जो प्राइमरी टेस्ट हैं, जो आप हमेशा एसपीएसएस के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करें। ख़ास तौर पे जो जहाँ पे हमारा डेटा की नेचर प्राइमरी होती है, वहाँ पे हम ज़्यादातर एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमें ये वो यूनिक फीचर देता है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, जब हम ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं ना, तो सामने हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। तो किस तरीके से हमें डेटा सेट्स के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो हमें सामने 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो वेरिएबल व्यू नज़र आता है और एक डेटा व्यू नज़र आता है, ठीक है जी? अब ज़रा बात समझने की यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि जब भी हम किसी डेटा की बात करते हैं, तो पहले तो बात ये देखनी चाहती है कि डेटा है किस चीज़ का। अगर मैं बात करूँ भाई ऐज का डेटा है, मैं बात करूँ टेम्परेचर है, मैं बात करूँ सेल्स का डेटा है, मैं बात करूँ प्रॉफिट का डेटा है, तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ बेसिकली वो वेरिएबल है, ठीक है ना? तो वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं डेटा क्या ले रहा हूँ। वेरिएबल व्यू तो पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि यार वेरिएबल ये है। देन उसके बाद उस वेरिएबल के अगेंस्ट डेटा पुट किया जाएगा, ठीक है जी? तो हमें पहले सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं, तो हमें सामने 2 चीज़ें नज़र आती हैं, वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू। तो जब वेरिएबल व्यू के अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, डेटा व्यू के अंदर हम डेटा को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई किताबी बातें। अब अमूमन जब भी इस किस्म की हम बातें करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर ऑप्शंस होते होंगे। तो बात समझ में आती है, लोग भी ज़हन में होते हैं यार कैसा होता होगा ना? तो बात हम यहाँ पे अब सिर्फ़ किताबी बातें नहीं करेंगे। चलिए आइए सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं और सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल लेआउट है, वो हम देखते हैं। तो इस वक़्त आप वहाँ
जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये एक एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर है और ये ब्लैंक जो है डेटा सेट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आपको ऐसी ही स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है जी? और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू आ रहा होता है, तो नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू, दोनों चीज़ें ब्लैंक हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट कभी भी वैल्यूज एंटर नहीं करते, पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है नहीं? तो फर्स्ट कॉलम में जो नाम है, नेम, तो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे लिख लिया मिसाल के तौर पे एज। जैसे ही मैंने यहाँ पे एज लिख के एंटर किया तो इसने बाकी तमाम चीज़ों को खुद ही फिल कर दिया। ये बाकी तमाम चीज़ें क्या हैं, इनका मकसद क्या है, इसके ऊपर मैं अभी बात करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है जी? और एक और वेरिएबल ले लेते हैं भाई, सेल्स ले लेते हैं, नहीं बंदे का डेटा डेमोग्राफिक है तो हम यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, इनकम ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है जेंडर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा बात समझने की यहाँ पे ये है कि ये 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, तो 3 वेरिएबल। अब तीनों वेरिएबल का जब डेटा पुट किया जाएगा तो डेटा व्यू के अंदर जैसे ही हम आएँगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हमें बने हुए नज़र आ जाएँगे। यहाँ पे आप डेटा एंटर करेंगे, ठीक है जी? अब लेकिन ज़रा बात समझने की ये है कि जेंडर के अंदर या तो मेल लिखा जाएगा या फीमेल लिखा जाएगा, ठीक है जी? तो यहाँ पर अब चलिए इसको मैं अभी आगे चल के बताता हूँ आपको। अब ऐज लिख लेते हैं हम 45, 34, 25, ठीक है जी? इनकम हम लिख लेते हैं जी मिसाल के तौर पे 25,000, 105,000, ठीक है जी? डबल 105,000। जेंडर के अंदर हम 0, 1, 0। अब 0, 1 जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 0, 1, 0 इसलिए लिखा है कि 0 का मतलब हम कंसीडर करेंगे कि भाई मेल है और 1 का मतलब फीमेल, ठीक है ना? क्योंकि ये वो है आपका नॉमिनल स्केल के ऊपर इसकी मेजरमेंट होती है। अब स्केलिंग किस तरह की होती है ये भी आगे चल के मैं बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो एंटर किया मैंने डेटा, ये 3 डिफरेंट बंदों का डेटा हो सकता है, ये 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है अगेंस्ट उन वेरिएबल्स के जो कि यहाँ पे एंटर किए गए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम एंटर किया था, ठीक है जी, और आगे जो है ये सारी चीजें खुद ब खुद एंटर हो गई। तो आप जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी चीजें क्या है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये बाकी चीजें यहाँ पर क्या है और इनका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको टाइप नजर आ रहा था, यहाँ पे आपको नेम नजर आ रहा था। तो नेम, तो सबसे पहला कॉलम किस चीज का था जी? नेम। तो नेम जब हमने एंटर किया तो देखिए वेरिएबल नेम वो है जिससे एसपीएसएस एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है ना? तो नेम दो वेरिएबल्स का सेम नहीं हो सकता। तो नेम एक वेरिएबल का नेम है जिसको हम एंटर कर रहे हैं, एज, टेम्परेचर, जो भी चीजें हैं। अच्छा, सेकंड चीज क्या लिखी हुई थी जी? टाइप। मैं दोबारा सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहां पे टाइप क्या थी। तो टाइप, टाइप यहाँ पे लिखी हुई है न्यूमेरिक, और यहाँ पे हम थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारी टाइप्स नजर आ गई। हमें एक बात पता है कि डेटा की नेचर डिफरेंट तरीकों से होती है। कुछ डेटा नंबर्स की फॉर्म में होता है, कुछ करेंसी की फॉर्म में होता है, कुछ डेट का डेटा होता है, कुछ कुछ नेम का डेटा होता है। तो हर तरीके का डेटा है। तो जिस तरीके का डेटा है उस तरीके की हमें यहाँ पे वेरिएबल की टाइप सिलेक्ट करनी पड़ती है। ज्यादातर जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं न्यूमेरिक, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हम स्ट्रिंग सिलेक्ट करते हैं। बाकी टाइप बहुत रेयरली यूज होती है, ठीक है ना? डेट अगर हम पूछ रहे हैं किसी से कि भाई डेट ऑफ बर्थ है तो हम डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करेंसी, डायरेक्ट कोई हम उससे अमाउंट पूछ रहे हैं, आप उससे सैलरी पूछ रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से हम डॉलर अमाउंट पूछ लेते हैं। कस्टम करेंसी, कस्टम कोई करेंसी अगर आपने एंटर करनी है, ठीक है ना? न्यूमेरिक। और अगर मैं बाय डिफॉल्ट जब भी मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो ये खुद ब खुद उसकी जो कैटेगरी है न्यूमेरिक ले लेता है। अगर आपने न्यूमेरिक के अलावा कोई और कैटेगरी लेनी है तो आपको यहाँ से उसकी कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो यह विथ जो है
का मतलब ये है कि कितने कैरेक्टर का डेटा एट अ टाइम वो आपसे ले सकता है। इस सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर वहां पे विथ 8 लिखा हुआ है, तो अगर स्ट्रिंग डेटा है तो 8 कैरेक्टर का डेटा लेगा आपसे, और अगर नंबर्स है तो 8 नंबर्स का जो आपके पास डेट बनता है वो आपसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना। अब अगला जो नेक्स्ट है उसका मतलब है डेसिमल्स, कि अगर वेरिएबल की नेचर न्यूमेरिक है तो डेसिमल्स, तो नंबर पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस वो ले सकता है। कुछ जो नंबर्स वो से होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास डेसिमल प्लेसेस नहीं आ सकते, वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ फैमिली पर्सन्स है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। कभी भी 2.5, 2.3, 3.5 नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है वहां पे डेसिमल प्लेस आप 0 रखेंगे। अगर बात करें कि जी एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, हम किसी से एक्सपीरियंस का डेटा एंटर कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस 3.5 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर, 4.5, 4.2 ईयर, 4.3, तो वहां पे डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें वेट की, टेम्परेचर की, तो वहां पे पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट भी हो सकते हैं, तो वहां पे हम डेसिमल प्लेसेस ज्यादा रखेंगे। तो ये जो भी बंदा रिसर्चर है, जो भी बंदा स्टैटिस्टिशियन है, जो वो एंटर कर रहा है डेटा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ अगर उसकी नेचर न्यूमेरिक है तो उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, और अगर आने चाहिए तो कितने आने चाहिए। ठीक है ना। डेसिमल प्लेसेस का वो फैसला करेगा। अब हम बात करते हैं लेबल की। ठीक है जी। लेबल की हम दोबारा सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और लेबल की हम बात करते हैं। अच्छा जी, देखिए जी, तो पहले कॉलम में तो हमने नेम लिखा था, और सेकंड कॉलम में न्यूमेरिक इसकी टाइप हो गई, विथ के ऊपर बात हो गई, डेसिमल प्लेसेस के ऊपर बात हो गई। अब बात हो रही है लेबल्स की। ठीक है जी। लेबल, अब लेबल जो है, हम यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे हम लेबल लिख लेते हैं। एज हम लिख लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी आपने एज लिखा था, यहाँ पे भी आप एज लिख रहे हैं, तो ये जो अगर चीज लिखी हुई है ये वेरिएबल का नेम है और ये लेबल है। जब एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर जब रिजल्ट शो करेगा तो रिजल्ट्स के अंदर लेबल शो करेगा, ये नाम शो नहीं करेगा। ये वो नाम है जिसके नाम से एसपीएसएस का जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा। ये वो लेबल है जो रिजल्ट्स के अंदर शो होंगे। अगर आप लेबल को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो नेम ही लेबल कंसीडर हो जाते हैं और रिजल्ट्स के अंदर फिर यही नाम आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर लोग लेबल को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, तो नेम को ही कंसिडरेशन में लाए आते हैं। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि नेम शॉर्ट रखना चाह रहे हैं और लेबल फुल रखना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। अक्सर लोगों का तरीकेकार ये होता है कि वेरिएबल नेम शॉर्ट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लेबल के अंदर उसको पूरा यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है जी। अब है बात वैल्यूज की। अच्छा जी, अब मैं ऊपर वाले दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज एंटर नहीं करूंगा, नीचे वाले के अंदर मुझे करनी पड़ेगी। नीचे वाला जो वेरिएबल था वो था, जो सबसे लास्ट वेरिएबल था जेंडर का। जेंडर के अंदर दो किस्म की ही वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब डेटा कलेक्ट किया था तो मैंने अगले बंदे से पूछा था कि भाई जो डेटा प्रोवाइड करने वाला है वो मेल है या फीमेल। तो अब जब मैं अपने पास डेटा शीट जब मैं बना रहा था तो जब जब मेल आया तो मैंने 0 पुट कर दिया, और जब जब फीमेल आया तो मैंने 1 पुट कर दिया। अब जो मेरे पास जेंडर का डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में है। अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि 0 का मतलब मेल है और 1 का मतलब फीमेल है। तो वो कैसे बताएंगे जी, वो वैल्यू से बताएंगे हम इसको। ठीक है जी। तो वैल्यू से कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इसको बोलूंगा 0 जब भी हो तो आपने यहाँ पे मेल एड मेल कंसिडर करना है, और अगर 1 हो तो आपने फीमेल कंसिडर करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया। ठीक है जी। मिसिंग, अगर मिसिंग वैल्यूज क्या अगर आ रही हो डेटा के अंदर तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो अभी यहाँ पे हम इसको मिसिंग वैल्यूज को हम एंटर नहीं करते। जब हमारे पास डेटा पूरा आ जाता है तो हम मिसिंग वैल्यूज का टेस्ट लगाते हैं, उसके साथ हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नन छोड़ देते हैं। कॉलम्स 8 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स उसके अंदर 8 होंगे। अलाइनमेंट राइट होगी। मेजर्स, मेजर्स आपके पास 3 तरीके के हैं, स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि स्केल की नेचर यहाँ पे हम लेना चाहिए, हमें यहाँ पे नॉमिनल लेना चाहिए, और यहाँ पे हमें दोनों पे स्केल लेना चाहिए। अब ये डिफरेंशिएशन क्यों आई, इसका हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा फिर लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ, एकेडमिक गुरु के साथ इन टच रहें,
और आप इन टच रहेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा नॉलेजेबल कंटेंट जो है ये एसपीएसएस से रिलेटेड मैं डालने वाला हूँ। तो आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स में आके फँस जाते हैं, तो उनको ये जो कोर्स है बड़ी हेल्प करने वाला है। एमएस के थीसिस हो गया, पीएचडी के टेस्ट जो हम थीसिस लिख रहे होते हैं, उसके अंदर जो इनिशियल लेवल के टेस्ट हो गए, तो वहाँ पे जो है ये जो पर्टिकुलर जो कोर्स है, ये आपकी बड़ी इंशाल्लाह हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।